नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुजल वर्मा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी की पूर्व मंत्री सीटी रवि ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के अंत का समय आ चुका है और सिद्धरमैया सरकार दिवाली तक खत्म हो जाएगी। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने सिद्धरमैया के इस्तीफे के लिए समय सीमा तय कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि वे सिर्फ चट्टान की तरह सिद्धरमैया के पीछे खड़े हैं। सीएम पद के लिए एक होड़ शुरू हो चुकी है। अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस में 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि सीएम सिद्धरमैया ने बयान दिया था कि संगोली रायन्ना खुद एक साजिश का शिकार हुए। हमें नहीं लगता कि आप संगोली रायन्ना है। कर्नाटक के हुबली में विधायक प्रसाद अवैया ने कहा कि मुदा मामले में सीएम सिद्धरमैया की जीत पक्की है और सिद्धरमैया अपनी 40 साल की लोकप्रिय राजनीति में बिना किसी दोष के राजनेता है। मुदा मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिना केवल सिद्धरमैया के सम्मान को धूमिल कर रहे हैं बल्कि उनकी गरिमा को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सिद्धरमैया एक मामले से सम्मानजनक बरी होंगे और साथ ही बीजेपी के लिए अच्छी चल रही कांग्रेस सरकार को लेकर हड़कंप मच गया है। वे किसी भी तरह सीमा पार करने की योजना बना रहे हैं। पिछले 1.5 साल में कर्नाटक राज्य सरकार बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई है। विधायक महेश टिनगना नाकाई ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाली समाजवादी पार्टी के सीएम सिद्धरमैया मुदा वाल्मीकि घोटाले में शामिल है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुदा घोटाले को लेकर पहले से ही कोर्ट में विवाद चल रहा है, लेकिन ये देखकर वाकई हैरानी होगी कि जांच अभी भी चल रही है तो ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने सीएम की कुर्सी पर तौलिया डाल दिया है। आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए। अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री शाह योगेंद्र उपाध्याय ने नवीन सर्किट हाउस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सड़क, बिजली, पानी समेत मूलभूत सुविधाओं के विकास को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार पूर्वजों द्वारा स्थापित मठ, मंदिरों, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों जो कि प्रेरणा और आस्था के केंद्र हैं, उनका भी पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से विकास कर रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार शहर के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण का काम 2 चरणों में कर रही है, जिसमें पहले चरण में मंदिर के कॉरिडोर सौंदर्यीकरण का काम करीब 2 करोड़ की धनराशि से संपन्न किया जा रहा है। सीवर का पानी आ नहीं सकता सर, वहाँ के सिस्टम में कोई गड़बड़ हो सर, समझिए बात। आप जागरूक पत्रकार है। गंगा जल सीधा आया है पालड़ा से, एक तो कैलाश मंदिर के वाटरवर्क्स पर और दूसरा लाइन पहुँच रही है जल संस्थान के वाटरवर्क्स। जल संस्थान के वाटरवर्क्स तो प्योर गंगा जल वहाँ सप्लाई की हुई है। उसके लिए अगर एमजी रोड से पूर्वी दिशा में जो इलाका है वो पूर्ण गंगा जल प्राप्त कर रहा है और उसके पश्चिम इलाका जहाँ हम रहते हैं वहाँ मिक्सचर मिल रहा है हमको। वो क्योंकि वहाँ पहले से एक जायका द्वारा जल संस्थान का उसका ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ था जो इजराइल की टेक्नोलॉजी पर है। उसमें छोटी छोटी आप जाएंगे तो देखेंगे कॉलोनी है बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया उसको साफ करती है पानी को, और बैक्टीरिया का भोजन कोई कीचड़ जो ये सब है वो जिस दिन वो बंद हो जाएगा तो वो मर जाएंगे और पूरा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। उसके लिए उसको यमुना जल देना पड़ रहा है उस सिस्टम को जिंदा रखने के लिए। गंगा जल आ रहा है, गंगा जल एक तरफ से ट्रीटमेंट होता है, ये यमुना जल इससे ट्रीटमेंट होता है, मिक्सचर करके इधर दिया जाता है। अब रही जो आपकी बात है, यदि कहीं पर वहाँ का सिस्टम जो सप्लाई लाइन है वो कहीं सीवर लाइन से लीक हो गई, सीवर लाइन के पास है तो वो पानी मिल रहा होगा। गंगा जल तो इससे भी बेहतर आ रहा है सर। एक महीना हो चुका, 3 जगह। खबर यूपी के सारनपुर से है, जहां नकुर गांव सरापुर में एक स्कूल में 15 अगस्त का उत्सव मनाया गया, जिसके बाद स्कूल के छात्रों को लड्डू बांटे गए और 15 अगस्त के अगले दिन जब छात्र स्कूल पहुंचे तो उन्होंने बचे हुए लड्डू खा लिए, जिस पर नाराज होकर अध्यापक ने एक छात्रा को स्कूल से निकाल दिया। साथ ही अध्यापक पर मारपीट करने के आरोप भी लगाए गए हैं। बता दें कि छात्रा 7वीं कक्षा की छात्रा है और लड़की के पिता ने थाने में तहरीर देकर मामले की जांच करने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज आप देख रहे हैं और आपको दिखाते हैं एक खबर
जिसके लिए हम बात करेंगे कि एक लड्डू की चोरी पर किस तरह से बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। सरकारी स्कूल था और सरकारी स्कूल में किस तरह से बच्चे को, और कह रहे हैं कि उसको बच्चों को पीटा भी गया और बाहर निकाल दिया गया। तो ये वो स्कूल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय सालापुर मर्ग, और उसके बाद में ये स्कूल है और ग्रामवासी तमाम यहाँ पर मौजूद है फिलहाल। और उस बच्ची से हम बात करेंगे जिस पर जो बच्ची को पीटा गया। क्या नाम बेटे? निधि। निधि। क्या हुआ था आपके पास में? किस तरह की बात थी, पूरी बात बताइए। जी 16 अगस्त में हम स्कूल में आए थे। जी मेरी बहन तो 8वीं क्लास में बैठी थी और सर ने हमारे को मैथ पढ़ाया और सर तो चले गए पानी पीने के लिए और हम बैठे थे। 3 लड़कियों थी, उन्हें लड्डू उठाए ऑफिस में से और मेरे से कहा कि चोरी करेंगे। मैंने कहा मैं तो चोरी नहीं करूँगी, मेरे पापा जी ने मना कर रखा कि चोरी करना गलत बात। और जी मैं तो बैठ गई अपनी जगह पे और उन्हें लड्डू उठाए और खा लिए और जी चूरा करके एक लड्डू लाके मेरे लावे फेंक दिए और सर से ये भी कहा कि इस लड़की ने लड्डू उठाए और इसे खाए भी। सर से बताया उन तीनों लड़कियों ने। ये सर ने क्या किया आपके साथ में? सर ने मेरे को बहुत मारा और लात मारी थी। तो फिर क्या आप स्कूल में क्यों नहीं जा रहे हो? आप कितने इधर, क्या किसने मना किया आपको स्कूल में? सतीश सर ने मना किया था कि स्कूल में आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, यहाँ दोबारा स्कूल में आना चाहिए। स्कूल में नहीं आना? नहीं। तो आप अब स्कूल नहीं जा रहे हो जब से? नहीं। चलिए बात करते हैं गांव वासी। जी भाई क्या कहेंगे? भाई वो प्रकरण है इनका बच्चों का, इन पे झूठा आरोप लगाया गया लड्डू का, वो भी लड्डू का एक, चलो किसी और बच्चे ने ठा भी लिया, उसके बेचारे क्या गुनाह है, लड्डू तो ठा लिया, लड्डू तो कोई भी ठा ले। यहाँ बच्चों को 15 अगस्त पर थे, उनका भी प्रकरण है, इसमें इन बच्चों के साथ बहुत मारपीट करी। अगले दिन इनकी माँ भी इन्हें लेकर आई स्कूल में, यहाँ उसकी भी यहाँ उन्होंने बेइज्जती करी कि बोला भाई यहाँ इनके कोई जगह नहीं है, तुम्हें ऐसे ऐसे बच्चे यहाँ कर रखे पैदा। ये इसके पिताजी हैं, ये बेचारे नाई की दुकान करें, इनका कहा तो 10 रुपए की दिहाड़ी कट्टा है, मैं 95,000 रुपये कमाऊँ यहाँ स्कूल में, और जी ये स्कूल से बाहर निकाल दिए, इन स्कूल में अटका, इनका प्रवेश नहीं दिया। और आज ये सब गाँव वासी वहाँ गए थे, थाने में इकट्ठा हो गए, वहाँ कोतवाल साहब ने भी बस मोटा मोटाई बात करके बोले हम क्या कर सकें इस मामले में, कुछ नहीं, उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो अभी गाँव वाले यहाँ इकट्ठा हो रहे, अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होगी तो एसएसपी साहब के यहाँ जाएंगे, वहाँ भी सुनवाई होगी, सरकार में जाएंगे, सरकार में सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट में जाएंगे भैया। कोर्ट में जाएंगे। जी भाई जी आप बताइए, आप ये लड़की के पिताजी हैं, क्या क्या पूरा मामला? मामला यूँ है जी, 16 अगस्त में मेरे पास फ़ोन करा सतीश मास्टर ने जी कि आपकी लड़की ने चोरी कर ली। मुझे उनसे पूछा, मगर जी क्या कर लिया चोरी में? अब मुझे विद्यालय से निकाल दिए और इनके लिए कोई जगह नहीं। तो मैं घर से चल दिया जी, स्कूल में आ गया। और स्कूल में आकर मुझे मास्टर जी से बात करी, मगर मास्टर जी क्या आएगा, किसी ने लड्डू चोरी कर ली। मगर ये मेरी लड़की चोरी नहीं कर सकती, मैं इतनी ऐसी शिक्षा नहीं दे रखी मुझे। तो मुझे अपनी लड़की बुलवाई, लड़की रो रही रड़ा रही और मुझे कयास था, मगर बेटे आपने लड्डू की चोरी करी। लड़की ने साफ मना कर दी, पापा जी मुझे कान्हा जी की कसम, मुझे लड्डू नहीं खाया। तो मास्टर जी ने मेरे से ये कहा कि जी खाया, मगर मास्टर जी ज़बरदस्ती के कुआरे, लड़की आया और लड़की ने मेरे से बताया अब पापा जी ने मेरे बहुत मारे और लात भी मारी। और जी मेरे से जो 1200 रुपये योगी सरकार ने दिए थे वो भी वापस ले लिए। क्या उस पैसे का अधिकार इसका है? मैं तो योगी सरकार ने दिए थे 1200 रुपये ड्रेस के लिए, बैग के लिए, जूते के लिए, उन अपने खाते से थोड़े दिए इसने। वो तो योगी सरकार हर साल देवे। क्या उसका अधिकार है इसका पैसे लेने का? कैसे ले लिए इसने? वो तो योगी सरकार ने दिए, इसने वह भी ले लिए। फिर इसने टीसी का झांसा दिया, अब टीसी जब भी कटेगी वो 1200 रुपये सरकार के खाते में जमा करे। क्या सरकार के खाते में वो पैसे पहुंच गए? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि 2400 रुपये मेरे नाम के पहुंच गए क्या नाम है? ना मेरी कोई टीसी कट्टी, और आप आगे से आरोप ये है कि ऐसी टीसी बना दूंगा किसी लड़की का भी तेरी एडमिशन नहीं किसी स्कूल में होगा। ये उसने कहा, मास्टर सतीश जी ने बोला कैसी टीसी बना दूंगा। मुझे फिर भी उनसे ये कहा कि मास्टर जी मुझे आधार कार्ड भी मेरा इसी स्कूल में बना, शुरू से मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे, किसी स्कूल में और कोई मेरा एडमिशन नहीं हुआ, शुरुआत इसी स्कूल से हुई थी। और वे कह रहे मका जी मास्टर जी आधार के कार्ड पे ही काट दो, जो जिनका आधार कार्ड बना हुआ है। तो नु कहा मैं काटता नहीं, जो तेरे पे होता हो कर ले। ना मेरी कोई टीसी दे रहा और मेरी साथ बदतमीजी करी, मेरी घरवाली से भी बदतमीजी करी। चलिए चौधरी जी भी आगे, कई गांव के जो है चौधरी हैं, तो क्या कहेंगे? इस बच्ची को जो है स्कूल से निकाल दिया, 16 तारीख में कह रहे कि लड्डू चोरी करे थे, मारा पिटाई करा मास्टर ने, और अब तक इनको नहीं किया गया। गलती करा जी ने, देखो जो बुझा हो तो गलती ये करा। रो रही है अब जाके इनको एडमिशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं एडमिशन करो भाई इसका, ठीक है। हमें अंदर से पर कह रहे हैं कि बाहर निकलो यहाँ से, मतलब यहाँ पे आपकी जरूरत नहीं है, मतलब मास्टर नहीं भी नहीं ये गाँव के है करेंगे जी, कहते जी अंत है ये प्रधान खड़े ये खड़े ना कहते हैं। चौधरी का जवाब दिया। जी भाई जी क्या कहेंगे इस मामले में? भाई जी स्कूल नशे का अड्डा बना रखा है ना टीचरों ने, ये भांग और शराब नशे में लिप्त रहे और सिगरेट ऐसे करके बात करे, तो भाई बच्चों को न्याय मिलना चाहिए।
इतनी बात बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। जी जी चलिए, हमारा है कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जहाँ पे योगी और जो प्रधानमंत्री है वो शिक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं कि शिक्षा इस तरह से बच्चों की शिक्षा को क्या घर बैठा दिया जाएगा, और ऐसे ऐसे जवाब दे रहे हैं कि इनको कहीं से एडमिशन नहीं मिल पाएगा। जी भाई जी, क्या कहेंगे? देखिए छोटी सी बच्ची कहाँ गई बच्चे, ये छोटी सी बच्ची है। एक लड्डू मात्र लड्डू के लिए एक बच्ची को इतना प्रदर्शित किया जा रहा। लड्डू सोने का थोड़ा ही था। इससे पहली बात है 15 अगस्त में लड्डू बच गए, बच्चों को बांट दिया जाता है। कुछ पीछे बचना नहीं चाहिए। सब कुछ सरकार का नियम है कि मिठाई अगर 15 अगस्त में आई, लड्डू भी सरकार का है, सरकार का अपना नहीं है। अपने घर से कुछ नहीं बांट रहा, सब कुछ सरकार का है। जो यहाँ के सतीश जी हैं, जो अध्यापक हैं यहाँ के, ये मेरा मानना है एक दबंगी दिखाते हैं इस विद्यालय में, कि दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। और कुछ बच्चों की जो बात सुनाई दी, कहीं से सुना हमने कि थोड़ा बहुत कुछ नशा वशा भी करते हैं। ठीक है, नशा वशा करते हैं कुछ, और विद्यालय में बैठ कर करते हैं अंदर। लेकिन अभी आप जब हमारे साथ में टीचर पे गए, हालांकि हमने कैमरा नहीं चला, कुछ नहीं बात करने के लिए गए, तो उन्होंने हमें भगा दिया यहाँ से। नहीं, और टीचर हमको भगा रहे, आपके सामने बात नहीं कहा क्या परमिशन की जरूरत, परमिशन की क्या जरूरत है? विद्यालय गाँव का है, सरकारी विद्यालय, परमिशन लेकर थोड़े गाँव वाले अंदर जाए। इनको अधिकार है। आपने देखा आप हमारे साथ में गए थे, हालांकि हमने कोई कैमरा नहीं चला, हम देखने के मास्टर जी मिलने के लिए गए थे। उन्होंने, आपने देखा कि कमरे कई सारे खाली थे, कई टीचर इकट्ठे बैठे हुए थे। कोई पढ़ाई नहीं हो रही, सिर्फ मोबाइल चलाते हैं टीचर यहाँ पे। और जो यहाँ के जो प्रधानाध्यापक विद्यालय पे कोई ध्यान नहीं है। अंदर देखो गंदगी, कितना बुरा हाल गंदगी का है। यहाँ से प्रधान ने कुछ परमिशन, बहुत बुरा हाल है। परमिशन की जरूरत नहीं होती है, एक विद्यालय में जाने का परमिशन की जरूरत नहीं। खासतौर से बच्चे शिक्षा का मंदिर है, मंदिर में किसकी जरूरत पड़ेगी? इसके लिए कोई नहीं, बाध्य नहीं है कि भाई परमिशन लेकर कोई अंदर जाएगा। परमिशन किसकी चाहिए? प्रधान की इसका बनाया गांव वालों का, तो परमिशन प्रधान की क्या परमिशन की जरूरत है? दूसरी बात, ये गेट यहाँ से बंद कर दिया, दूसरे साइड का गेट बंद कर दिया। अब अंदर ये बताओ क्या हो रहा है, किसी ने पता अंदर क्या चल रहा? ठीक है सर जी, भाई मोहल्ले वाले आप बताइए, इनका कुछ मैटर का पता है आपको? हाँ जी पता है, ये हमें ये सारा दिन गेट बंद रहा है जी। जिसे आदमी होगा, कोई बच्चे तो मिलाना होगा अपने, वो सारा दिन कुंडी खड़का हो जाएगा, इतना तक की वहां तक की आवाज नहीं जाने की, इतना तक की कुंडी नहीं खुलने की। पूरा दिन हो जा बजे बजे को तो यहाँ खड़े होकर परेशान हो जा बजी में, तो इतना ही जानो। नहीं, इनके मैटर का पता है? इनका लड्डू वाला मैटर का नहीं पता ही मुझे, इनका नहीं पता है। नहीं। आपने देखा, आप गए थे साथ में, किस तरह से बात करते हैं? बिल्कुल देखो, एक गरीब आदमी है ये, और इसके बच्चों ने बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि बच्चों बेटियां पढ़ाओ, और ये जो टीचर है ये लात मार पढ़ाओ बेटी, हाँ बेटी बचाओ बेटी भी पढ़ाओ चल रहे हैं, अभियान चल रहे हैं, और ये बच्चों का लात मार रहे हैं। तो ये बताओ, ये कहाँ का कानून है, क्या है? तो हमारी तो मांग यही है गाँव वालों की, कि जो टीचर है यहाँ पे ये सस्पेंड होना चाहिए, और जो स्टाफ है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इतने बड़े बड़े स्लोगन दिए जाते हैं, और बड़े बड़े स्लोगन है कि बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाकर इतना और जबकि हमारी बेटियां नाम भी रोशन कर रही है, यहाँ पर ये काम हो रहे, तो जब शिक्षा नहीं मिलेगी क्या करेंगे? 15-20 दिन से घर बैठी हुई है। अजी एक बार बताओ, मैंने लड़कियों ने लड्डू ही खा लिया, वो और ले लो मोबाइल ले लो, तब ना तो पैसे भी कह दिया था मोबाइल दे देंगे, है जी। लड्डू 16 तारीख में क्यों बचा के रखे थे, भांग पिया ओका ले रहा चिल्ला में लड्डू बेटी, फिर वो लड्डू खाया, मीठा अच्छा लगा भांग के, परेशान न मारा है हाडा। तो हमारा तो कहने का मकसद ये है जी कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सब साफ स्पष्ट बात ही है जी। ठीक है जी, ये गरीब आदमी थारे सामने देख लो, रोते फिर बच्चे, इसे किसी की नहीं सुनी, 1-1.5 महीने के लगभग हो लिया, ये सारे गांव में फिर रोहतक जी ना तो टीसी दे, और नुका जो होगा तेरे पर कर लिया। मेरे 95,000 रुपए हैं, तो 10 रुपए की दाढ़ी काट है, क्या करा गरीब आदमी मेरा हाल बताओ। तो जी हम तो नहीं कहे हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिएगा, ये आपको बता रहे हैं हम कि एक मात्र लड्डू जो 15 अगस्त पर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा वितरण किया जाता है, हमारी जो स्वतंत्रता दिवस जो मनाई जाती है, उसके बाद में कुछ लड्डू बचे, और लड्डू बचने के साथ साथ कुछ बच्चों ने अगर खा लिए, हालांकि ये कह रहे हैं कि हमने नहीं खाए, लेकिन उसके ऊपर बच्चों को पीटना। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन क्या ऐसे पढ़ाई होगी? क्या शिक्षा अब ऐसे होगी? जवाब नहीं दिया और हमको कह दिया कि यहाँ से बाहर निकलो। तो ऐसी तमाम जानकारी बना रही हमारे साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के शोपियान में उमर अब्दुल्ला ने रविवार को मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में विफल रही है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आया तो आतंकवाद लौट आएगा। उन्होंने कहा, मैं सुझाव दूंगा कि वो मेरे 6 वर्षों मुख्यमंत्री के रूप के उग्रवाद ग्राफ को देखें। इसमें लगातार गिरावट आ रही थी, इसकी तुलना उनके 5 वर्षों से करें, ग्राफ हर साल बढ़ रहा है। को नई शुरुआत,
मौजूदा हुकूमत ने दी। नई तरीके से मिलिटेंसी आज आप जम्मू में देख रहे हो। किस ज़िले का नाम दूं? कठुआ, जम्मू, सांबा, रजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, जहां देखो तो डोडा, जहां देखो तो वहां मिलिटेंसी का असर रसूख देखने को मिल रहा है। अगर कोई मिलिटेंसी से लड़ने में नाकामयाब रही है वो मौजूदा हुकूमत रही है, और आने वाली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की हुकूमत होगी, हमें इस सूरत हाल को दोबारा दुरुस्त करना उमर साहब बीजेपी का कहना है, उमर साहब बीजेपी का कहना है जो ये लोगों को बोल रहे हैं दफा 370 और 35 से ये बीता हुआ कल है, ये कभी वापस नहीं आ सकता है, इस पर क्या कहना है? आखिरकार अगर ये हमसे छीना गया तो सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने के इस फैसले से, इससे पहले जो 3 फैसले 370 के हक में हुए थे वो तब्दील हुए। आप कैसे मान के चल सकते हो कि इसके बाद कोई ऐसा मौका नहीं आएगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले को नहीं बदलेगी? हम ये नहीं कहते हैं कि ये कल होगा या परसों होगा या इस असेंबली के दौरान होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं ना कि हमारा फर्ज है इस मुद्दे को जिंदा रखना। जिस तरह बीजेपी ने 20-25 साल इस मुद्दे को जिंदा रखा, अगर वो इस मुद्दे को 20-25 साल जिंदा रख सकते हैं तो हम क्यों नहीं रख सकते? हम भी रखेंगे। झारखंड के हजारीबाग बड़का गांव प्रखंड की पंचायत चेपा कला जुगरा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां जुगरा गांव से पगनवा टांड तक EMFT मत से कालीकरण सड़क बननी थी, जिसका शिलान्यास स्थानीय विधायक ने किया था। लेकिन समस्या यह है कि सड़क बिगड़ी पूर्वज के कच्ची सड़क पर नहीं बल्कि जंगल की तरफ बनाने का प्रयास किया गया है, जिसके लिए जंगलों के वनों को काटा जा रहा है और साथ ही इसी अवैध जंगल कटान को लेकर FIR दर्ज कराई गई। वहीं ग्रामीणों ने भी इसका विरोध करते हुए आम सभा का आयोजन किया। ग्रामीणों की मांग है कि रास्ते का निर्माण कच्ची सड़कों की तरफ किया जाए। देखिए इस पूरे मामले में वन विभाग सांसद मनीष जायसवाल का क्या कहना है। हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, मुखिया जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सभी आज हम लोग काफ़ी 1 साल से हम लोग परेशान हैं। हम लोगों ने जिस रास्ते के लिए मांग के जुगरा से 15 टान के जो सेंक्शन हो चुका है, हम लोग काफ़ी खुशी जाहिर किए, लेकिन वो सेंक्शन कुछ लोगों को, अधिकारियों के द्वारा कुछ लोगों को हित पहुँचाने के लिए वो पूर्व से बना रास्ता में नहीं काम करके बल्कि उनके हित पहुँचाने के लिए दूसरे रास्ते में जंगल में वो नए रास्ता बना लिए। जबकि 1 साल के पहले नामजद 3 लोगों पर FIR भी हुआ है जंगल कटिंग के नाम पर, उन लोगों पर FIR भी किया गया है। लेकिन अधिकारियों को मिली भगत इतनी है ठेकेदार के साथ कि वो उनके हित पहुंचाने के लिए रास्ता को ही, पुराने रास्ता को कन्वर्ट करके नया रास्ता बना दिया, जिसकी दूरी भी अधिक है। जबकि हम लोग जो गांव वाला चाह रहे हैं उसकी दूरी भी कम है, उसमें पेड़ भी नहीं कट रहे हैं। लेकिन ये नहीं है, अंतिम में हम लोग बेबस होकर सांसद महोदय क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे आश्वासन मिला कि जो टेंडर है, जो नक्शा है, नक्शा सही है लेकिन काम गलत हो रहा है। जमीन पर काम गलत हो रही है लेकिन नक्शा और टेंडर सही हुआ है। वहाँ हम लोग जब अधिकारियों को बोल रहे हैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अंतिम में हम लोग संसद महोदय के पास आए, तभी आश्वासन मिला कि आज से काम बंद होगी और पहले कल 8 बजे समय देना अधिकारीगण, वो कल जाके जमीन पर स्तर पर जाँच करेंगे, फिर पुनः उस पर काम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामदुलाल कुमार साहब, रामजिला। एक रोड का विवाद है कि जो अलाइनमेंट है, जिस रोड पे जहाँ बनना चाहिए था वहाँ नहीं बन करके कुछ लोग अपने व्यक्तिगत इंटरेस्ट में उस रोड को डिविएट करके दूसरी तरफ से बना रहे थे। गांव वाले लोग चाहते हैं कि रोड सीधा बने और जो सैंक्शन हुआ है वहीं पे बने, तो उसी को लेकर के एक बैठक हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था ताकि ये मामला जो है रिजॉल्व हो सके। FIR पुराना मामला है, फॉरेस्ट का मामला है, अभी वर्तमान में कोई दिक्कत नहीं। झारखंड के हजारीबाग जिले की बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत ग्राम बादा में 9 सितंबर को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ग्राम बादा, राउतपारा, बाबूपारा के ग्रामीण NTPC बादाम पोल खनन परियोजना का विरोध करने लगे। इस दौरान बादाम पंचायत भवन के मुख्य द्वार पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिससे न कोई अधिकारी अंदर आ सका और न कोई बाहर जा सका। अधिकारियों के काफी समझाने के बाद लगभग दोपहर 12 बजे MO भास्कर राज को ग्रामीणों ने लिखित मांग पत्र सौंपा और ग्रामीण भवन की मुख्य द्वार से हटे और फिर कार्यक्रम शुरू हुआ। राजस्थान की जोधपुर के लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के प्रांत लॉयंस क्लब जोधपुर एक्टिव की तरफ से होटल AR एक्सीलेंस में शिक्षक दिवस बहुत धूमधाम से मनाया गया। इसके साथ मिसेस मॉनसून प्रतियोगिता हुई जिसमें कई पुरस्कार दिए गए।
कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर रशिम राजपाल को दिया गया और साथ ही मिसेस मॉनसून अवार्ड गिनी मंगनानी को दिया गया और बेस्ट मेकअप का खिताब गीता टिकानी को दिया गया। वरुण भारतीय स्कूल के टीचर सज्जन सिंह राजपुरोहित ने बेटी बचाओ की ऊपर कविता में प्रथम पुरस्कार जीता। शिक्षक सम्मान समारोह रखा है क्योंकि 5 सितंबर को पंडित राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का जन्मदिन होता है। उसके उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उससे पहले भी हमारी सावित्रीबाई फूले जी, जिन्होंने सबसे पहले भारत का प्रथम स्कूल जो विद्यालय खोला था, उन्होंने खोला था। नई पीढ़ी को इसके बारे में पता चलता रहे कि उनका शिक्षक उनका जन्मदिन जब मनाने लगे उनके बच्चे स्कूल के, तो उन्होंने बोला कि मेरा नहीं, हर साल इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। उसी के लिए शिक्षकों का कई रूप होता है। ये जब स्कूल में पढ़ाते हैं जब ये बड़े स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत प्रतिभा होती है। तो उसी के लिए आज सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। जोधपुर के जाने माने कई स्कूलों से 40-50 टीचर्स, लेडीज एंड जेंट्स, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कई मेरिट में बच्चे आए हैं इनके स्कूलों से, इनका साथ सम्मान किया गया है। इसमें आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बहुप्रांतीय चेयरमैन डॉक्टर संजीव जैन जी और हस्त रेखा विशेषज्ञ पंडित रत्ना मिश्रा जी, वकील एडवोकेट हाई कोर्ट की अतिथि हैं हमारी नीलम अग्रवाल जी, नीलम गोयल जी, और पंडित ये डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा जी, जो हमारी यहाँ की 36 साल से डीपीएस में है टीचर, आज हमारी अतिथि हैं। और आज के समाज सेवी कैलाश मालपानी जी, इन सबके सहयोग से आज ये कार्यक्रम जो अच्छा है वो बन पाया है। इसमें हमारा सारा प्रेस मीडिया जो आज है वो कवर करने के लिए आया, तो हम इन प्रेस मीडिया का भी सर बहुत तहे दिल से आभार करते हैं कि आप शिक्षक, तो आपके भी आपने भी शिक्षकों के साथ पढ़ा होगा, तो शिक्षक को आज समर्पित ये दिन है सर, खुशी के लिए है। तो हम ये चाहेंगे कि इनको भी आज बहुत सारे अवार्ड दिए जाए और कई इनाम ये लोग लेके जाएं और एक हमारी याद, आज इनको सम्मान करते हुए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मैं उषा गर्ग लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव की अध्यक्ष हूँ। मानसून के महीने में आज ये कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम जोधपुर शहर के लगभग 40 से 50 शिक्षक साथियों को आज सम्मानित कर रहे हैं। यह प्रोग्राम जो है लायंस क्लब जोधपुर एक्टिव, जो कि हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल का बहुत अच्छा एक क्लब है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसी कड़ी में जो आज कार्यक्रम होता है, आज हम जो है हमारे शहर के शिक्षक है उनको जैसा परिचय सर, मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल मतलब मल्टीपल कहलाता है, जिसका क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उसका मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन, और मेरे अंतर्गत इन तीनों क्षेत्र के हिंदी का जो भाषाई क्षेत्र है, इनके 800 क्लब्स मेरे मेंबर हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें और देखते रहें पल्स 24 न्यूज।